अमावस की रात थी। गांव देहात के स्टेशन ऐसे ही होते हैं, अंधेरा, सन्नाटा और खालीपन। रात काफी हो गई थी और स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग भी जा चुके थे। दूर दूर तक बस एक ही उम्मीद खड़ी थी। वो था राजू, सीधा साधा ऑटो चालक। वो अभी कुछ यात्रियों को छोड़कर आया था और अब वापस जाने की सोच रहा था। रात तो काफी हो गई, अब तो कोई सवारी मिलेगी नहीं। अमावस्या की रात है, जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन दिल में एक छोटी सी आस अभी भी बाकी थी। एक और चक्कर, बस एक आखिरी ट्रेन, ताकि आज की दिहाड़ी अच्छी हो जाए। तभी दूर से एक हॉर्न सुनाई देता है। लगता है आज रात का आखिरी ट्रेन आ रहा है। चलो, इसमें अगर कोई सवारी मिल जाए तो कमाई थोड़ी सर पर हो जाएगी। अमित, फाइनली जलगांव पहुंच ही गए। अब देख, 8 बजने वाले हैं। कोई सवारी मिलेगी क्या, या फिर आज की रात स्टेशन पर ही काटनी पड़ेगी? चल, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यही रात गुजारनी पड़ेगी। चलो भाई, 2 सवारी तो आ रही हैं। नमस्ते भैया, किधर जाना है? रात काफी हो गई है, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। हमें इस इलाके का कोई शांत गांव देखना है, पर अब तो रात हो गई है। कोई ठहरने की जगह मिल सकती है? देखिए भैया, हम लोग शहर से आए हैं, गांव घूमने, यहाँ का नेचर, दृश्य देखने और थोड़ा बहुत एडवेंचर भी करने आए हैं। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरा नाम राजू है। इस वक्त बाहर रुकना ठीक नहीं, मेरे साथ बैठिए। स्टेशन के बाहर उस वक्त सिर्फ एक ही ऑटो खड़ा था। ठीक है भैया, चलिए। वो दोनों, अमित और सुमित, तो अपने एडवेंचर के सपने में थे, पर राजू, जो इस जगह को जानता था, ऑटो की चाबी ऑन कर चुका था और उसी पल मन ही मन समझ गया कि ये रात बाहर गुजारने लायक नहीं है। फिर राजू अपनी सवारी को लेकर धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। राजू भैया, यहाँ पर रहने के लिए कोई होटल वगैरह मिलेगा? नहीं, होटल तो नहीं मिलेगा यहाँ। अरे आप चिंता मत करो, आज रात आप दोनों मेरे घर रुकिए। मेरे घर में एक कमरा है, आप मेरे मेहमान होंगे। ये रात बाहर बिताने लायक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजू भाई, हम आपकी इस मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा, बस जल्दी घर पहुंच जाएं। अमावस की रात में अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। रात के 7:30 बजने वाले थे। तब तक अमित और सुमित राजू के घर पहुंच गए थे। घर के बाहर में बैठकर तीनों चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अमित, सुमित, एक बात ध्यान से सुनो। आज अमावस्या की रात है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रात में कुछ बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अरे राजू भाई, अब आप भी अजीब अजीब बातें करने लगे, हमें मत डराइए। राजू भाई, रास्ते में आप एक पुराने महल की बात कर रहे थे। सच बताइए, वो जगह सच में उतनी ही डरावनी है क्या? गांव में कहते हैं कि यहां से थोड़ा सा दूर
एक पुराना सुनसान महल है। कहते हैं उसी महल में एक प्यासी प्रेतनी रहती है जो हर शाम अपनी चीखों के साथ महल की दीवारों में भटकती है, और शाम ढलते ही उस महल के आसपास तुम्हें एक भी इंसान नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोग डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। एक बार गांव के ही एक आदमी ने हिम्मत तो दिखाई पर गलती कर बैठा। वो महल के अंदर चला गया और अगले ही दिन वो महल के बगल वाले शमशान में पड़ा मिला। उसके बाद से अब तो लोग दिन दिन में भी उस महल के आसपास जाने से घबराते हैं, मानो उस जगह के ऊपर खौफ की मोटी चादर हमेशा हमेशा के लिए तानी हो। अच्छा, तब तक आप लोग चाय पीजिए, मैं रात का खाना बना लेता हूं। लगता है राजू भाई के घर में और कोई नहीं है। अरे सुमित, हम लोग उस महल में जा सकते हैं क्या? क्या बोलता है तू? लेकिन अमित, राजू भाई ने अभी जो बोला सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या सुमित, अभी से डर गया क्या? चल ना, हम दोनों मिलकर राजू भैया को मना लेंगे। जाना तो पड़ेगा ही, आखिर देखना भी है कि वहां है क्या। कुछ देर बाद राजू भाई ने हमें खाने के लिए बुलाया और हम सब खाने बैठ गए। तभी मैंने पूछा, राजू भाई, इतना सारा खाना बना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपके पिताजी और माताजी कहाँ हैं? तभी पास से सुमित बोलने लगा, राजू भाई, आप हमें इतना सहारा दे रहे हैं, क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? हाँ सुमित, मैं अकेला ही हूं। मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे। मेरे पिता भी ऑटो चलाते थे और अब मैं भी वही करता हूं। बस अपना छोटा सा जीवन है। हमें सुनकर सच में अफसोस हुआ राजू भाई। इतनी कम उम्र में आपने इतनी जिम्मेदारी उठा ली। कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। वैसे आप लोगों को खाना कैसा लग रहा है? राजू भैया, मजा आ गया। सच में घर जैसा खाना है। लग रहा है कि मैं अपने घर में ही खा रहा हूं। राजू भाई, कल का क्या प्लान है? हमें कुछ पुराना, थोड़ा एडवेंचर वाला कुछ देखना है। मैंने आपको बताया था ना, एक बहुत पुरानी सुनसान हवेली है, उसी के बगल में वो शमशान है। बस वही तो देखना चाहते हैं राजू भाई, एडवेंचर के लिए। नहीं, मेरी बात मानिए। आप लोग शायद इन बातों पर भरोसा ना करें, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वहां कुछ अजीब चीजें देखी हैं। वो जगह शापित है, बहुत खतरनाक है। राजू भाई, इतना मत डरिए, हम बस देखने जाएंगे। हाँ राजू भाई, बस एक बार वो जगह दिखा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर एक शर्त पर बताऊंगा। कैसी शर्त राजू भाई? देखिए, आप लोग बस महल के अंदर ही रहना। महल के सामने जो शमशान है ना, अगर वहां से कोई आवाज आए, कोई बुलाए, या आपको लगे कोई मदद मांग रहा है, तो भी उधर जाना मत। यहां तक कि अगर कोई जोर से चीखे तब भी पलट कर मत देखना। मैं कह रहा हूं, बहुत संभल कर रहना। और सुन लीजिए, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, उस तरफ मत जाना, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है राजू भाई, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो डील पक्की? राजू भाई, आप हम दोनों का बहुत मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा? आप तो हमारे मेहमान हुए। और हाँ, आप दोनों के सोने का इंतजाम उस वाले कमरे में कर दिया है। खाना पीना करके राजू भाई ने हमें सोने के लिए एक कमरा दे दिया। हम दोनों वहां आकर लेट तो गए, लेकिन मैं और सुमित आपस में बातें ही करते रहे। सुमित, मैं उस महल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं।
मुझे तो लग रहा है कि आज रात नींद भी नहीं आएगी। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो वहां जाएंगे ही। अरे भाई, सारी रात ऐसे ही बातें करता रहेगा क्या? रात के 10 बजने वाले हैं। सो जा अब, कल चलना भी है और शायद कल रात भी जागना पड़े। दोनों यूं ही बातें करते करते धीरे धीरे गहरी नींद में सो गए। सुबह सुबह हम तीनों घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। आपस में वही बातें चल रही थी, क्या क्या सामान ले जाना है, खाने पीने का क्या इंतजाम रहेगा और बाकी सारी तैयारियां। इन्हीं बातों में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला और देखते देखते शाम के 5 बज गए। इसी दौरान हमने राजू भाई को साफ साफ बता दिया कि हम लोग उस महल में एक रात बिताने वाले हैं। ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया। वो माने तो सही, लेकिन फिर भी बार बार हमें सावधान करते रहे। अरे तुम दोनों तैयार हो ना? सारा सामान ले लेना, वहां कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, रात के लिए खाना मैंने बना दिया है, वो भी साथ ले जाना। राजू भाई, आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजू भाई, बुरा मत मानना, एक बात पूछूं? ये जो सिर पर गमछा बांधे हो, मैं कल से देख रहा हूं, आप इसे खोलते नहीं हो क्या? अरे अमित भाई, अब तो आदत हो गई है, सिर पर गमछा रहता ही है, नहीं तो कुछ खाली खाली सा लगता है हमको। कुछ देर बाद हम तीनों तैयार होकर ऑटो में बैठ गए। ऑटो में बैठते ही राजू भाई ने चुपचाप इंजन स्टार्ट किया और बिना ज्यादा कुछ बोले हम वहां से निकल पड़े। रास्ते में माहौल अजीब सा होने लगा था। सड़कें सुनसान होती जा रही थी और थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो महल के आसपास के इलाके में पहुंच गया। राजू भाई, हम आ गए क्या? लेकिन यहां पर तो महल दिखाई नहीं दे रहा है। अमित, सुमित, तुम दोनों ये रास्ता पकड़कर सीधे आगे चले जाना। थोड़ा सा आगे जाते ही एक शमशान का गेट दिखाई देगा। वहां से थोड़ा और आगे जाओगे तो वहीं तुम्हें महल दिख जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। कल सुबह यहीं पर मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। ठीक है राजू भाई। राजू भाई हमें वहीं छोड़कर वापस लौट गए। दोनों तरफ जंगल था, अंधेरी रात थी, डर भी लग रहा था और कुछ ऐसे पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। धीरे धीरे राजू भाई का ऑटो हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमने अपना बैग उठाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों शमशान के गेट तक पहुंच चुके थे। रात तो थी, लेकिन चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि चांद की रोशनी में रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुमित, चांद की रोशनी की वजह से रात में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत हुई तो बाद में जला लेंगे। अरे अमित, यहां कितना सन्नाटा है। सच कहूं तो अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। बात तो तेरी सही है, पर इस शमशान के गेट के पास खड़े रहने से अच्छा है चल महल की तरफ चलते हैं। वैसे भी राजू भाई ने कहा था, शमशान पार होते वक्त जल्दी निकल जाना, इधर रुकना मत। भाई, ये महल तो काफी बड़ा है, देखकर लगता है बहुत पुराना होगा। महल तो सच में काफी पुराना लग रहा है।
लगता है कभी किसी जमींदार का रहा होगा। चल भाई, अब महल की तरफ ही बढ़ते हैं। देख अमित, मुझे सच में ठीक नहीं लग रहा। राजू भाई की बात माननी चाहिए थी। तू चाहे जितना बोले, मैं तेरे साथ रात को शमशान की तरफ एडवेंचर करने नहीं जाने वाला। अगर जाना ही है तो तू अकेले चला जाना। अरे यार, इतना क्यों डर रहा है तू? चल ना, पहले महल की तरफ तो चले। बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम उस विशाल महल के ठीक सामने आ खड़े हुए। अजीब बात थी, महल का गेट पहले से ही खुला हुआ था, मानो कोई हमारा ही इंतजार कर रहा हो। खैर, अंदर जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। महल के अंदर कदम रखते ही हम जगह तलाशने लगे, पर नीचे के कमरे वो बहुत ज्यादा खराब और बदहाल थे, वहां रुकना मुमकिन ही नहीं था। फिर हमारी नजर ऊपर की तरफ गई, जहां अंधेरे में और भी कई कमरे कतार में दिखे। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए, क्योंकि यहां का ये एक कमरा बाकी हिस्सों से थोड़ा बेहतर और रहने लायक लग रहा था। हमने अपना सामान रखा, थोड़ी साफ सफाई की और हम दोनों वहीं बैठकर समय बिताने लगे। ऐसा करते करते कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। यार अमित, भूख लग गई है, चल खाना खा लेते हैं। रात के 8 भी बज गए। हम दोनों ने खाना निकाला और खाकर वहीं आराम से चादर बिछाकर लेट गए। पूरे दिन घूमने की वजह से पैर हाथ बुरी तरह दुख रहे थे। हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बाहर से आ रही जानवरों की अजीब सी आवाजों ने अमित को नींद से जगा दिया। अरे, एक बार नींद टूट गई तो अब नींद आएगी नहीं। चलो, थोड़ा इधर उधर ही घूम लेता हूं। और ये सुमित पूरा गहरी नींद में डूबा पड़ा है। अरे बाप रे, महल में अकेले चलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, और पता नहीं बाहर कौन सा पक्षी या जानवर चिल्ला रहा है। खैर, डर को साइड में रखते हैं, पहले थोड़ा महल को इधर उधर देख लेते हैं। यही करने तो आए थे इधर। सुमित तो सो रहा है, मैं चारों तरफ घूम लेता हूं। अमित अपनी धुन में बड़बड़ा ही रहा था, तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सामने दीवार पर पड़ी और वो एकदम से सहम गया। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर अमित ने आगे देखने की कोशिश की कि आखिर वो है क्या। अरे भाई, यहां ऐसी चीजें रखने की क्या जरूरत है? महल के बारे में पहले ही इतना कुछ सुन रखा था कि वैसे ही डर लग रहा था, और अब अचानक ये सामने आ गया। सच में रोंगटे खड़े हो गए देखकर। मैं महल के इधर उधर घूम रहा था कि तभी एक गली जैसा रास्ता दिखा। मैं वो गली पकड़कर सीधे आगे चला गया, पर आगे देखते ही मुझे एक शमशान घाट दिखा और तभी मुझे याद आया। राजू भाई शमशान की तरफ जाने के लिए मना कर रहे थे। थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद अरे, वहां कौन खड़ा है सफेद कपड़ा पहनकर? जाकर देखता हूं। ये क्या? यहां भी किसी ने लकड़ी की ऐसी चीज बनाकर रख दी है डराने के लिए। गांव वाले तो इसे देखकर जरूर डर गए होंगे। जैसे ही अमित उसके बिल्कुल सामने जाकर चेहरा देखने की कोशिश करता है, वो डर के मारे वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। और उसी पल एक अजीब सी किसी बूढ़ी औरत की हंसी और चीख पूरे महल में गूंज उठती है। उस भयानक आवाज से सुमित की नींद तो टूटी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस घबराकर एकदम से उठ बैठा। अरे,
ये अमित कहाँ चला गया? सुमित अमित को पागलों की तरह यहां वहां ढूंढने लगा, मगर अमित का कहीं पता नहीं था। तभी अचानक शमशान के सन्नाटे को चीरती हुई अमित की आवाज सुनाई दी। सुमित, मैं इधर हूं। अरे, ये तो अमित की आवाज है। शायद उस तरफ से आई है। जाकर देखता हूं। पक्का ये उसी की चाल है मुझे डराने की। ये कभी नहीं सुधरेगा। यहां पड़े पड़े क्या कर रहा है? मुझे पता है तू नाटक कर रहा है मुझे डराने के लिए। देख, इस वक्त इस जगह पर ऐसा नाटक करना सही नहीं है। चल यहां से जल्दी। और वैसे भी राजू भाई ने इधर आने के लिए मना किया था। काफी देर बोलने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो सुमित की घबराहट बढ़ गई। उसे एहसास हो गया था कि यहां कुछ तो गलत हुआ है। अमित, अमित, उठ! तुझे क्या हुआ है? सुमित अभी अमित को झकझोर कर उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमित झटके से पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। उसके ठीक सामने एक बेहद भयानक और खौफनाक चेहरा था। उस भयावह मंजर को देखकर सुमित का पूरा शरीर दहशत से बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके पैरों से जैसे जान ही निकल गई और वो वहीं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह राजू अपना ऑटो लेकर ठीक वहीं खड़ा था जहां वो अमित और सुमित को छोड़कर गया था। वो वहीं खड़ा होकर दोनों का इंतजार कर रहा था। अरे, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें टाइम भी बता दिया था। चलो, थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। काफी देर हो गई लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। अब राजू को समझ आ गया था कि पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बिना देर किए गांव के 2-3 लोगों को मदद के लिए बुलाया और फिर कुछ ही देर बाद राजू उन दोनों को ढूंढकर वापस घर ले आया। कुछ देर बाद अमित और सुमित दोनों को होश आया। मैंने तुम दोनों को पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो अमित और सुमित भाई, बुरा मत मानना। जिस जगह के बारे में ठीक से जानकारी ना हो वहां यूं ही मत चले जाया करो। वहां बहुत कुछ हो सकता है और जान का भी खतरा पड़ सकता है। राजू भाई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बात नहीं मानी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम वादा करते हैं